हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मालवा मैथ्स क्लासेस में। अपन आज स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का सेकेंड लेक्चर। और मैंने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर तो वीडियो बना दिया है और अपलोड कर दिया है। आप प्लीज उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए थे जो बेसिक रहते हैं अपने कि इस टाइप से, मतलब एलसीएम वगैरह कैसे क्या, वो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन करेंगे थोड़ा लेवल वाले, मतलब कि एग्जाम में अक्सर आते हैं इस लेवल के क्वेश्चन। इस टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही मतलब इस टाइप से क्वेश्चन ग्रुप डी में, एमपी पुलिस में, एसआई में ये बन ही जाते हैं। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और मैं इसको एक ही टाइप से सभी क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है अपना फर्स्ट, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिनों तक साथ करते हैं। मतलब कितने दिन तक साथ कर रहे हो? 3 दिन तक साथ कर रहे हैं। फिर ए छोड़ देता है, मतलब ए पहले 3 दिन तक तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं और ए अचानक चला जाता है, मतलब छोड़ देता है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में अकेले करेगा? देखो ए और बी, अब यहाँ से मैं लिख दूं ए का कार्य कितना है 12 है। बी का कार्य कितना है 16। अब यहाँ से आप ऐसा करो कि इन दोनों का है ना एलसीएम निकालो। तो इन दोनों का एलसीएम मैं इस साइड लिख दूंगा यहाँ पे, है ना। अब जो एलसीएम आएगा इन दोनों का वो क्या हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा इनका। तो क्या हो गया 48 हो गया टोटल। अब देखो यहाँ से इस 48 को 12 से काटो तो कितनी बार कट रहा है, 12 चौक 48, ये 4 बार कट रहा है। और 48 को 16 से काटो, है ना, तो 16 किया 48। अब देखो ये जो 4 और 3 है ये इनकी क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई। क्या आ गई, कार्य क्षमता। अब वो अपने को बोल रहा है कि ए और बी मतलब दोनों मिलके कितने दिन तक कार्य करते हैं, लगातार 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो दोनों की क्षमता क्या हो गई अपने पास 7 हो गई। और 3 दिन तक तो दोनों कार्य कर रहे हैं ना, उसके बाद ए छोड़ रहा है और जो छोड़ रहा है तो तीनों का कार्य कितना हो गया, दोनों का कार्य कितना हो गया, टोटल मिला के 7 किया 21 कार्य हो गया। अब 48 में से दोनों ने मिलकर 3 दिन तक कितने कार्य कर लिया, 21 कार्य कर लिया। तो बच्चा कितना अपना, अब यहाँ से 7 और 4 में से 2, अब ये बच कौन कितना रहा, अपना शेष कार्य बच रहा है ये। अब उसने बोला कि जो बच रहा है कार्य बी चला जाता है, 3 दिन तक दोनों मिलकर कार्य करते हैं और बी चला जाता है। अब जो बच रहा है कार्य वो बी कितने दिन में करेगा? तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो 3 नाम 27, मतलब 9 दिन में बी उस कार्य को पूरा कर लेगा। अपना आंसर क्या आया, 9 दिन आया। आ गया समझ में? देखो इस टाइप से अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं, बट ट्री से लेंदी पड़ जाएगा क्योंकि ये छोड़ के जा रहा है, फिर छोड़ के निकालेंगे अपन। तो सबसे अच्छी यही ट्रिक है अपने, मतलब यही अच्छी बेसिक है इसका। और इसके अलावा अपन कुछ ट्रिक अप्लाई करेंगे ना तो ट्रिक तो अपन भूलते रहते हैं। ट्रिक तो बहुत सारी बन जाएगी, बट क्या मतलब ट्रिक से, ऐसा क्वेश्चन करो ना यार कि जो अपना मतलब सभी क्वेश्चन एक साथ एक टाइप से हो। अब मैं यहाँ क्वेश्चन है आपके सामने, करो आप। देखो पी एक कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। अब पी है वो एक कार्य कितने दिन में करेगा, 60 दिन में कर सकता है। वो 15 दिन कार्य करता है। अब ये कितने थे, 60 दिन में कार्य कर सकता है, मतलब टोटल इसका ये है कि 60 दिन में कर सकता है। वो 15 दिन ही कार्य करता है। कितने दिन कार्य करता है, 15 दिन ही कार्य करता है। अब देखो 60 में से 15 दिन कार्य करता है ना, और बचा हुआ कार्य क्यों अकेला 30 दिनों में पूरा करता है। और जो बचा हुआ कार्य है वो क्या करेगा, क्यों 30 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेगा? देखो तो पी कितना कार्य कर रहा है, 15 दिन कार्य कर रहा है 60 में से। तो 15 जो कितना भाग कर लिया इसने, 1/4, है ना। अब देखो 1/4 तो ये टोटल कार्य हो गया, टोटल में से 1 कर लिया तो कितना बचा 3/4। अब जो क्यू बच रहा है वो 3/4 कार्य कर रहा है क्यू। शेष कार्य कितना कर रहा है 3/4। तो देखो इसका ये कितना कर रहा है 3 निकल, मतलब 40 कार्य हो गया इसका। क्यू का टोटल कार्य कितना हो गया 40, मतलब 40 कार्य कर रहा है ये। अब यहाँ से देखो
P का टोटल कार्य 60 है और Q का कितना आ गया 40 आ गया। अब मैं इन दोनों को लेके कर सकता हूँ, यहाँ देखो पुट कर दो 60 और 40। अब यहाँ से इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालो तो कितना आया 120 एलसीएम आया। देखो 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12। इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी 2 और 4 तिया 12 हो गया। अब वो बोल रहे थे दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलके कितनी हो गई 5 क्षमता और वही बेसिक वाला हो गया। अब टोटल निकालो 5 तो 10 और कितना 2 बचा 5 चौक 20, मतलब 24 दिन में दोनों कार्य पूर्ण कर लेंगे। कि एम और एन एक कार्य क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा करते हैं। ये दोनों वह कार्य साथ में करना आरंभ करते हैं, मतलब दोनों कार्य क्या साथ में आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद एन को जाना पड़ता है और एम अकेला ही बचा हुआ कार्य पूरा करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, जो पूरा कार्य है। देखो इसने पूछा कि ये एक कितने दिन में करेगा, और पूरा कार्य पूछा है कि एम पूरा कार्य कितने दिन में पूरा। तो देखो एम और एन, एम कर रहा है 15 दिन और एन कर रहा है 10 दिन। तो मैं यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकाल लूं और टोटल कार्य निकाल लूं, तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी एफिशिएंसी। इसका दोनों का एलसीएम क्या है 15 और दोनों एक टेबल से 30 से, तो 15 दूनी 30 और 10 या 30। अब देखो दोनों मिलके कितने दिन कार्य कर रहे हैं अपने यहाँ से, 2 दिन तक दोनों मिलके कार्य करते हैं। कितने दिन तक करते हैं 2 दिन तक, तो 5 और 2 दिन तक दोनों मिलके करते हैं। तो कितना काम हो गया अपना, यहाँ से 10 काम हो गया, मतलब 10 तो दोनों मिलके कर रहे हैं अपने, है ना। तो 30 में से 10 कर लिया तो बचा कितना 20। अब वो बोल रहा है कि देखो यहाँ से 2 दिन कार्य हो गया अपना, है ना, 2 दिन कार्य हुआ, 2 कार्य हो, मतलब 2 दिन में 2 दिन कार्य हो गया अपना, यहाँ से 2 दिन कार्य हुआ। अब जो बचा हुआ कार्य वो कौन एम करेगा, है ना। तो यहाँ से देखो एम करेगा तो एम क्या है 2 से, तो कितना हुआ 10, है ना। 10 दिन एम को करने में लग गए और 2 दिन इन दोनों को लग गए, तो ये कितना हो गया टोटल 12 दिन। पूरा कार्य पूछा ना उसने, पूरा कार्य कितने दिन में होगा, तो 2 दिन तो दोनों ने मिलकर किया और 10 दिन एम ने अकेले ने किया, तो टोटल कितना दिन में हो गया 12 दिन में पूरा कार्य कर लेंगे दोनों मिलकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी टाइप। देखो ये भाग वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग वाला है, भाग वाले भी अपने यहाँ से मतलब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अधिकतर भाग वाले भी क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं कि भाग वाले कैसे होंगे। तो देखो मैं यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से करवाऊंगा आपको। देखो एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। अब ये एक कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, 10 दिन में कर सकता है। और बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। देखो ये कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में और कार्य है उसके 1/3 भाग को 20 दिन में कर रहा है ना। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो कभी भी भाग का सवाल आए तो मैं डायरेक्ट टोटल कार्य निकालने का तरीका बता देता हूँ। क्या करना, ये भाग है ना, तो अपन टोटल कार्य क्या कैसे निकालेंगे, इसका विपरीत कर देंगे। 1/4 है तो 4/1 कर दूंगा, है ना। तो 1 से तो कुछ नहीं होगा, तो टोटल कार्य इसका निकल जाएगा ए का। ऐसे बी का निकालना है तो क्या करूंगा, 20 इंटू 3/1, तो इसका निकल गया 60। आ गया समझ में। कभी भाग वाले क्वेश्चन आए तो क्या करना, विपरीत कर देना, है ना। जो भाग रहेगा ना उसको विपरीत कर देना जितने दिन में कार्य करेगा वो, है ना। तो इसका टोटल कार्य निकल जाएगा, इसका टोटल कार्य निकल जाएगा। तो देखो इसका ए का टोटल कार्य कितना हो गया यहाँ से 40 और बी का टोटल कार्य कितना हो गया 60। अब दोनों का निकाल लो 120, 120 को 40 से काट दो तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, कितना हो गया 5। अब पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो 5 से काट दो इसको 120 को, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दिन में दोनों मिलकर कार्य करेंगे। कभी भी भाग वाला क्वेश्चन आए और उसको भाग वाला देगा तो वो मतलब इतने दिन में ही करेगा वो देगा। देखो ये 1/4 भाग का पूछा और 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य अपन निकाल सकते। भाग को क्या करो, विपरीत कर लो,
तो अपना टोटल कार्य निकल जाएगा वहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने भाग वाली भी टाइप खत्म हो गई है, मैंने एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन ही लिए है ना। आप देखना और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बुक में देख के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। देखो ए बी से कितने प्रतिशत कम काम, 80%, तो 20% कम। तो मान लो मैं ए कितना करता है, 100% पूरा करता है, पूरा करता है, तो बी इससे 20% कम करता है, तो 100 में से 20% हुआ तो कितना, 80% कम हुआ। अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब 80 और 100 आ गया, ए आ गया 80 और बी का आ गया 100, तो यहाँ से इसको भी काट दो, तो ये कितना हो गया 4 और ये 5 हो गया, 20 से कट रहा दोनों। देखो ये अभी इसका क्या हो गया, कार्य क्षमता आ गई। क्या आ गई है, क्षमता आ गई। अब कार्य क्षमता क्या होती है, समय की क्या होती है, विपरीत होती है। देखो ये क्या करना, अगर समय निकालना तो ये जो बी कर रहा है, जो क्षमता बी की है वो क्या आ जाएगी, ए का समय आ जाएगा, तो इसका समय क्या आ गया 5, और जो ए की क्षमता है वो बी का क्या आ गया, समय आ गया। तो इन दोनों का समय क्या हो गया, ए का समय हो गया 5 और बी का समय 4 हो गया। मतलब देखो इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है तो ये कम है, तो ये लेट करेगा, और इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है तो ये जल्दी कर लेगा। अब देखो किसका पूछ रहा है वो, कि एक कार्य को, ए की कार्य समय क्या है करने में, 5 घंटे है ना, और कितने में कर रहा है वो, 7.5 घंटे में कर रहा है। मतलब इसका समय ये और ये टोटल कितने घंटे में कर रहा है, 7.5 घंटे। 7 से 1/2, तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में कर लो चेंज, तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, तो 5 दूनी 5 या 15, 3/2। मतलब इसको एक कार्य करने 1 घंटे में कितना कर सकता है ये, 3/2। 1 घंटे का कार्य निकल गया, तो 1 घंटे का निकल गया, तो बी का भी निकाल सकते हैं 1 घंटे का, तो 2/3/2, तो यहाँ से 2 तुन और यहाँ से 2, तो क्या हो गया 6। मतलब बी उसे कितने में घंटे में कर सकता है, 6 घंटे में कर सकता है। ये 7.5 में करा दे 6 घंटे में कर देगा। क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है ना, तो कार्य क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा ना, और इसका क्या कार्य क्षमता कम है तो समय 7.5 घंटे लग रहा है, और तो बी उसे कितने घंटे में कर देगा, 6 घंटे में पूरा कर देगा।